गाइस, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन ये बहुत ही अमेजिंग ट्रिप है। मतलब ये ऐसा ट्रिक है ना जो आपको झिंझोड़ के बदल के रख देगा। जो किस आपके लाइफ की बुनियाद इस विजुअलाइजेशन पे ही टिकी है, क्योंकि आपका दिमाग ना रियलिटी पे और विजुअलाइजेशन में फर्क नहीं कर पाता। सोचो ये इस लेवल की चीज है। ध्यान से सुनना, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, आपके लाइफ को चेंज करने के लिए, आपके लाइफ में एक डिफरेंस लाने के लिए है। कहीं ना कहीं आप दुखी हो तो आप सुखी हो जाओगे, कहीं ना कहीं आप सैड हो आप हैप्पी हो जाओगे। इट्स माई गारंटी। बस वीडियो को ध्यान से देखना। मेरा नाम है सागर। वेलकम यू ऑल टू माई यूट्यूब चैनल। गाइस, सबसे पहले एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं मैं। एक एक्सपेरिमेंट के दौरान एक रिसर्च हो रहा था। साइंटिस्ट लोगों ने दो ग्रुप में लोगों को बुलाया। एक ग्रुप, मतलब दोनों को डांस सिखाना था, और एक ग्रुप को अलग रखा, 4 लोगों का वो ग्रुप था, दूसरे को अलग रखा। एक ग्रुप को बुलाकर अपने मतलब हॉल में उनको बकायदा डांस सिखाया कि भाई ये स्टेप, ये कंटेम्प्रेरी, ये एंड ऑल दैट जो भी है वो उनको प्रैक्टिस कराया। दूसरे ग्रुप को एक जगह रखा और उनको बोला कि बस आप विजुअलाइज करो कि भैया आप डांस सीख रहे हो, ये ऐसा स्टेप है, वैसा स्टेप है, ऐसे कर रहे हो, हाथों को ऊपर कर रहे हो, पैरों को चीर रहे हो, फाड़ रहे हो, फैला, मतलब व्हाटएवर। तो एक ग्रुप को विजुअलाइजेशन कराया गया, दूसरे ग्रुप को सही में प्रैक्टिस कराई गई, वो स्टेप्स कराए गए। और जब 45 दिन के बाद जब रिजल्ट देखा गया, तो एक्चुअली में जब हम कोई भी आर्ट सीखते हैं या कोई भी नई चीज को सीखते हैं तो हमारे दिमाग में एक स्पेशल मतलब जब एक स्पेशल चीजें एक्टिवेट होती हैं, वेव्स, एक स्पेशल वेव्स एक्टिवेट होती हैं, लाइट अप होती हैं जब भी कुछ हम नया सीखते हैं। तो जब इन दोनों का दिमाग, इन दोनों ग्रुप का दिमाग स्कैन किया गया तो ये पाया गया कि भैया जो इसके अंदर, इसके दिमाग में जो एक्टिवेट हुई है चीजें, वो वेव्स एक्टिवेट हुई हैं, ये जो नई चीजें हैं सीखने के बाद, वो सेम चीज इनके अंदर भी हुआ है जो विजुअलाइजेशन से मात्र चीजों को कर रहे हैं। तो सी द डिफरेंस। कोई डिफरेंस नहीं है। वो करके उस लेवल तक गया, ये बस सोच के उस लेवल तक गया, लेकिन गए दोनों ही। एक तीसरा ग्रुप भी था, उनको बस बुलाकर बैठाया गया और कहा गया कि तुम बस देखो, कुछ नहीं। उनके अंदर कुछ नहीं हुआ, कोई वेव नहीं, कोई लाइटअप नहीं, ब्रेन स्कैन उनका भी हुआ। दिस इज द ट्रू फैक्ट, ये ट्रू घटना है। तो गाइज, हमारा जो दिमाग है ना, वो रियलिटी और विजुअलाइजेशन के बीच कोई फर्क नहीं करता है। मतलब उसके लिए विजुअलाइजेशन भी वही है जो रियलिटी है, रियलिटी भी वही है जो विजुअलाइजेशन है। ये है हमारे दिमाग का सबसे बेसिक कंसेप्ट। गाइज, जो ब्रेन हमारा मतलब जो देखेगा वही उसके लिए रियलिटी है, जो सोचेगा वही रियलिटी है। इसीलिए कहा जाता है कि जो हम सोचेंगे वैसा ही हमारे साथ होता है। मतलब दुनिया बहुत बुरी है, बहुत चोर हैं, झूठे हैं, फरेबी लोग हैं, धोखेबाज है, फाइन, पर कहीं ना कहीं ये शुरुआत आपसे हो रही है, क्योंकि वैसे ही लोग जिनके लिए दुनिया अच्छी भी है वो लोग भी हैं इस धरती पे। इट ऑल डिपेंड्स कि आप कैसे हो, आपकी जो ब्रेन की जो प्रोग्रामिंग है वो कैसी हुई है, वो किस लेवल पे हुई है। उसी तरीके से आप दुनिया को देखते हो, नापते हो, मेजर करते हो। तो इसीलिए कहा जाता है विजुअलाइजेशन ये इतना इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि जो आप विजुअलाइज करते हो वो आपको मिल जाता है। इसलिए ये विजुअलाइजेशन का प्रोसेस इज सो मच इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ बिसाइड लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑल्सो। तो विजुअलाइजेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट गाइज। क्लियर, इसमें सबसे पहली जो टॉपिक है, मतलब जो सबसे पहला फीचर है, पॉइंट है, वो ये है कि जब भी आप विजुअलाइज करो तो आपको अपना क्लियर फोकस, गोल पता होना चाहिए कि भैया आप कर किस चीज के लिए रहे हो। जैसे मान लो कि आपको एक जॉब चाहिए, आपको एक लाइफ पार्टनर चाहिए, मतलब लाइफ पार्टनर चाहिए चलो, या फिर आप किसी लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, जैसे ब्रेकअप हो गया है, तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। एग्जैक्टली आप उसी चीज को विजुअलाइज करो जो एग्जैक्टली वो है। मतलब मान लो कि आप लाइफ पार्टनर को कर रहे हो तो एग्जैक्टली उसकी जो हॉबीज हैं, उसका जो वे ऑफ टॉकिंग है, वे ऑफ बिहेविंग है, बिहेव एंड कम्युनिकेशन जो है, जिस तरीके का उसका है बंदे का या बंदी का, उसी तरीके से आपको बिहेव करना है और उसी लेवल पे उसको विजुअलाइज करना है। आपको एक जॉब चाहिए तो जॉब के लिए आप विजुअलाइज कर रहे हो, तो उस विजुअलाइजेशन में उस परफेक्ट पोस्ट को, मतलब जॉब इज ओके, पर उस परफेक्ट पोस्ट को, वो कंपनी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पर उस जॉब में आप बैठोगे, जिस तरह के चेयर पे बैठोगे, जिस तरह की टेबल आपके आगे होगी, जिस तरह का पेन होगा आपके पास, जिस तरह के पेपर वर्क आएंगे आपके पास, जिस तरह के लोग घिरे होंगे आपके चारों तरफ, मतलब बस एक परफेक्ट गोल को आपको विजुअलाइज करना है।
जो भी चीज़ चाहिए, जॉब चाहिए तो इस तरीके से, लाइफ पार्टनर चाहिए तो इस तरीके से। ये विजुअलाइजेशन का जो फोकस है ना वो क्लियर होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है विजुअलाइजेशन के प्रोसेस में। गाइज दूसरा जो है ये कि आपको मतलब विजुअलाइजेशन में टाइम देना है। ये नहीं कि आज हमने कर लिया जो हमको चाहिए वो आज हमने विजुअलाइज कर लिया, अब कल से याद है नहीं है भाड़ में जाए, मुझे नहीं मतलब, फिर अचानक से याद आया मुझे तो ज़रूरत है यार, चलो विजुअलाइज करते हैं। नॉट लाइक दिस। आपको टाइम देना पड़ेगा। लाइक आज आपने 10 मिनट दिया तो कल भी 10 मिनट, परसों भी 10 मिनट टाइम देना पड़ेगा अगर वो चाहिए तो। बिना कुछ किए आपको कुछ भी नहीं मिल सकता। इस विजुअलाइजेशन से कुछ नहीं होता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग होती है। मतलब सबसे पहले मैंने कह दिया ना कि जो आप होते हो वही आपको मिलता है। तो भैया आपको जो चाहिए हम वैसा ही आपको बना रहे हैं इस विजुअलाइजेशन के प्रोसेस से। तो नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये अचानक से मुझे याद आ गया तो मैंने बोल दिया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, शेयर करना अपने प्यारे मीठे दोस्तों के साथ। जो आप होते हो वही आपको मिलता है, ना कि जो आप चाहते हो वो मिलता है। तो ये विजुअलाइजेशन करके हम आपको कह रहे हैं कि भैया पूरा टाइम दो विजुअलाइजेशन पे। ये नहीं कि आज 5 मिनट कल 2 मिनट, आज आधा घंटा कल 1 मिनट में निपट लिए ना। अगर आज आधा घंटा कल भी आधा घंटा परसों भी आधा घंटा, चाहे कैसे भी हो, तो गिव प्रॉपर टाइम, एनफ टाइम टू योर विजुअलाइजेशन, ताकि वो सही में आपके सबकॉन्शियस लेवल पे आपको उस वाइब्रेशन में ढाल सके और तब आप उस चीज को आसानी से वो अपने आप खींचा चला जाएगा आपके पास। गाइज जो थर्ड पॉइंट है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि फिक्स टाइम होना चाहिए। लाइक आज आपने अगर, जैसे मैं कहता हूं लोगों को कि हमारा सबकॉन्शियस जो है वो अल्फा स्टेट, मतलब अल्फा स्टेट एक ऐसा स्टेट है जब आपका सबकॉन्शियस ज्यादा चीजों पे बिलीव करता है, आसानी से बिलीव करता है। जैसे एक रूम है, उस रूम को लॉक कर दिया हमने, अब लॉक करने के बाद कुछ जलाया, कागज वागज लकड़ी वकड़ी कुछ जला दी हमने, अब उसमें कुछ धुआं होगा, तो वो धुआं उस रूम में एक टाइम में ऐसा हो जाएगा ना कि आप सांस नहीं ले पाओगे, और उतना ही काफी होगा आपको मारने के लिए। मतलब आप मर सकते हो उसमें, इतना ही काफी है। बस वो एक लकड़ी की जो धुआं है ना उतना ही काफी है। तो सिंपल है कि ये जो दिमाग है हमारा, ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस माइंड है, इसमें थॉट्स भर दो आप, पूरा भर दो, लेकिन जब तक वो कहीं ना कहीं से बाहर नहीं निकलेगा तब तक नए थॉट्स नहीं आएंगे। और ये जो विजुअलाइजेशन है ये आपको जो एग्जैक्टली चाहिए उस लेवल पे उससे रिलेटेड थॉट्स को बसा रहा है, उसमें एक रिप्रोग्राम कर रहा है, ताकि आपकी वाइब्रेशन उस तरीके से हो जाए और आप उस चीज को आसानी से पा सको। तो इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो टाइम, जिस टाइम में आपने आज किया है विजुअलाइजेशन वही टाइम में कल करोगे। जब सबकॉन्शियस अल्फा वेव, जब हमारे दिमाग में जब एकदम शांत अल्फा वेव जब होता है तो उस समय सबकॉन्शियस ज्यादा जल्दी बिलीव करता है अपने थॉट्स पे जो आप उसको देते हो। तो ये ज्यादातर होता है सोने के ठीक तुरंत बाद और रात में सोने के ठीक पहले, मतलब सुबह सोने के ठीक बाद जैसे ही आप जगे, विजुअलाइजेशन सुपर अमेजिंग रिजल्ट, एंड सोने के ठीक पहले अमेजिंग रिजल्ट। इस 2 टाइम में विजुअलाइजेशन इज परफेक्ट, लेकिन ये फिक्स टाइम होना चाहिए। मतलब आज अगर 7 बजे किया है तो कल भी 7 बजे करो, कल 7:30 में 8 बजे नहीं। 1-2 मिनट इज ओके, बट टाइम फिक्स्ड होना चाहिए और सर्टेन पीरियड तक होना चाहिए। ये नहीं कि आज किया कल नहीं, परसों किया एंड ऑल दैट, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। ये 3 चीज अगर आप फॉलो करोगे, आपकी विजुअलाइजेशन की जो समाधि है, समाधि नहीं तपस्या है, वो पूरी हो गई। तो ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है और इतना ज्यादा खतरनाक रोल प्ले करता है आपके लाइफ में, सिर्फ एक विजुअलाइजेशन। तो गाइज अगेन नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप अपने सवाल मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, सेशंस, एनी इश्यूज, स्पेशल प्रॉब्लम्स, पर्सनल इश्यूज, आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। और जैसे भी जिस भी प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, सवाल मुझसे कमेंट में जरूर पूछना, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। शेयर करो, लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, कीप मैनिफेस्टिंग।